आदित्यनाथ के बड़े बयान की संभल एक सच्चाई है। सीएम योगी ने कहा है कि संभल में 56 साल बाद शिव का अभिषेक किया गया है। संभल जैसा सच सामने आएगा तो बचेंगे नहीं, मौका है तो मथुरा में भी चूकेंगे। सनातन की अपनी पहचान है, मुझे गर्व है इस पर, आस्था पर चोट स्वीकार नहीं। तो संभल मामले पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं योगी हूं और हर संप्रदाय और धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन कोई जबरन किसी जगह पर कब्जा कर ले और किसी की आस्था को खत्म करे तो यह स्वीकार्य नहीं। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं बार बार कहता हूं इस बारे में। देखिए, मैं एक योगी हूं, हर पंथ संप्रदाय उपासना विधि का सम्मान करता हूं। देखिए, अब गोरखपीठ में आएंगे, आप देखेंगे कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। एक पंगत में सारे लोग भोजन लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न पंथ का भेद, न संप्रदाय का भेद। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। और खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा। यानी इससे साफ जो है वो योगी कह नहीं सकते थे। अखंड प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखंड, इससे साफ कम से कम योगी कह नहीं सकते थे और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद किस तरीके की कोई बात होनी चाहिए, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो साफ स्पष्ट हैं संभल को लेकर के, जैसा कि योगी कह रहे हैं। बिल्कुल, संभल को लेकर जो रणनीति है वो रणनीति इसी तरीके से है। अगर अदालत की चौखट पे जाना है तो हिंदू पक्ष को ये पूरी उम्मीद है कि जीत उसी की होनी है। जो साक्ष्य हैं, जो जिस तरीके से अयोध्या का फैसला आया उसके बाद से एक रास्ता खुला कि ऐसे तमाम मंदिर, ऐसे तमाम जो आस्था के केंद्र हैं जिनको या तो अतिक्रमण करके या उसे डिमोलिश करके या उसे नुकसान पहुंचा के किसी भी तरीके से उसका स्वरूप बदला गया, उसका आकार बदला गया और उस आकार बदलने को आस्था पे चोट के तौर पर देखा गया, ताकि एक पूरी व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था उस तक कायम हो। दूसरा जो इसको लेकर जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अब समय है और समय है तो हमें चूकना नहीं चाहिए, यहाँ से उन्होंने बात शुरू की थी और उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू हूँ और इस बात को लेके मुझे फक्र है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि संभल एक सच्चाई है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसका स्वरूप बदला गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और 1400 सालों का इस्लाम का इतिहास है। हम 3500 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब हमारे पुराणों में कहा गया है कि कल के अवतार होगा और संभल में होगा। तो ये जो उनका इशारा था वो इशारा बहुत स्पष्ट था कि आने वाले वक्त में सरकार या संघ या संगठन या जो भी है जिससे वो जुड़े हुए हैं वो कहीं भी, चूंकि ये कार्यक्रम जो पांचजन्य पत्रिका है आरएसएस की, उसके कार्यक्रम में वो बोल रहे थे, तो उनका जो बोलने का तरीका था वो काफी हद तक उनके कोर हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ दिखाई दे रहा था कि वो अपने सनातन को लेकर के जिस तरीके की बात कहना और सनातन पर मुझे गर्व है और ये तमाम चीज़ें कहना और संभल का साथ में जिक्र करना, ये चीज़ें जो है साफ दर्शाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखंड, फिलहाल इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश